आम के दरख्त के नीचे बैठा वो उधेड़ उम्र का शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में था। दूर से देखकर मालूम होता था कि जैसे किसी को पुकार रहा हो। मेरे करीब जाने पर मालूम हुआ कि वो किसी औरत का नाम ले रहा है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये शख्स कौन है। मेरा दोस्त कहने लगा कि ये बुजुर्ग हैं, उम्र 90 साल, यादाश्त खो चुका है, मगर अब भी एक शख्स है जिसका नाम इसे याद है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने अपने दोस्त से सवाल किया कि क्या तुम जानते हो इसके पीछे का राज। मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ, ये शख्स अपनी जवानी में उस औरत का जिक्र किया करता था। वो एक लाहासिल मोहब्बत थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत के इस म्यूज़ियम में यहाँ वो निकाहनामे भी हैं जो दरअसल बहुत सी मोहब्बतों के कत्लनामे हैं। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम पूरी दुनिया के सामने ये कह सकते हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मैंने इसके कान के नज़दीक जाकर बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो हैरान होकर कहने लगी, क्या मैं तुम्हारी दुनिया हूँ? मैंने बोला, बिल्कुल। आज वो मुझे अकेला तन्हा छोड़कर मेरी दुनिया वीरान कर गई। लोग मुझे अक्सर बोलते हैं, क्या हुआ, एक लड़की ही तो थी। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि वो लड़की नहीं, मेरी दुनिया, मेरी कायनात थी का मतलब समझते हो ना? हाँ, अब मुझे सब्र आ गया है। मुझे पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका था चांद, समुंदर से किनारा करके। तजर्बा एक ही काफ़ी था इबरत के लिए। मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। मुझे लगता था मैं कभी थक नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों अब मैं बहुत थक गया हूँ। जिंदगी से, अपने अंदर मौजूद एहसास से, लाहासिल उम्मीदों से, हर रिश्ते, हर टूटे एतबार से, हत्ता कि अपने वजूद से भी। पता नहीं क्यों, पर शायद आज के बाद किसी को वैसा नहीं मिलूंगा जैसा मैं था। एक वक्त था जब मुझे भी रौनकें पसंद थीं, सबसे बात करना पसंद था, बेवजह सबको तंग करना पसंद था। मगर अब वहशत होती है इन इंसानों से भी और इनकी रवैयों से भी। मैंने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तुम्हारे नाम किया था, शायद तुमने भी। हमने बहुत कुछ सोचा था, मेरी इन सोचों को मुकम्मल करने का तुम वादा करती थी। हम बहुत कुछ करने का अज़म रखते थे। यकीनन वो सुहाना दौर था। मेरे बहुत से ख्वाब थे जो अब भी हैं, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या हो गया है। वक्त बदलना था, मैं इसके लिए तैयार भी था, लेकिन तैयार रहना किसी काम ना आया। मैं सब कुछ करने के बावजूद भी खुद को तबाह करने से बचा नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद से मुकम्मल तौर पर दूर हो चुका हूँ। तुम भी नहीं हो। उदासी मारने को आती है, तन्हाई ख़त्म कर देती है। मैं डर रहा हूँ, अपनी मौत से नहीं, हमारे मरते हुए ख्वाबों की मौत से। और अब ऐसा लगता है कि जब मेरे मरने के बाद तुम माफ़ी मांगने आओगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि माफ़ी भी मुकद्दर वालों को मिलती है। जब तुम मेरी चारपाई के करीब आओगी और पीछे से कोई आवाज़ दे के कहेगा, अरे मोहतरमा दूर रहें, ये नामहरम की मैयत है, तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं अब तुमसे कितना दूर चला गया हूँ, जहाँ अब तुम कभी नहीं पहुँच सकती। जानती हो, अब मैं फजर तक नहीं जागता। फजर के वक्त उठ जाता हूँ, पर तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता। फजर की नमाज के बाद सिर्फ दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए, और सोचता हूँ कि तुम अब भी कितनी बख्तों वाली हो ना, कि जब तुम आराम से सोई हुई हो तो कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। जानती हो, तुम मेरी ज़िंदगी का वो खसारा हो जो सारी ज़िंदगी मेरी कमर सीधी नहीं होने देगा। जब मुझे कोई कहता है कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपना दिल खोल के दिखाऊं, अपना हर आंसू दिखाऊं, अपने वजूद में हर रग दिखाऊं जहां वो एक शख्स अपना बसेरा कर चुका है। मेरा दिल करता है मैं चीख चीख कर बताऊं कि मिल तो हज़ारों जाएंगे, मगर इस दिल को तो वही चाहिए जो इसमें हर सू फैला हुआ है। कहाँ मानता है दिल वो मकाम जो जगह किसी और को देने के लिए हो। कहाँ आसान होता है ज़बरदस्ती किसी के लिए जगह बनाना, जहाँ एक शख्स रगों में दौड़ता हो। अगर तुम भी पसंद करते हो ठंडी चाय, लंबा सफ़र, खिड़की वाली सीट पे बैठना, शायरी, सर्दियों की रातें, दहकती लकड़ियाँ, बर्फ़ पोश पहाड़, सरसब्ज मैदान, आबशीरें, झीलें, पुराने खेत, बूढ़े दरख्त, पानी में चांद का अक्स,
خاموشی اور آوارگی تو سمجھو ہم آج سے بہت اچھے دوست ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا دوست ریحان۔